तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हम लोग बहुपद देख रहे हैं। क्लास 10th के बहुपद हम लोग देख रहे हैं। क्लास 10th के बहुपद में हम लोग चैप्टर चलेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए 1 नंबर क्वेश्चन करें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका शून्यक निकालना है और गुणांक निकालना है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक यही है क्वेश्चन 1 नंबर। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इसको हम लोग बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 दिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब पता है इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए हम लोग 9th क्लास में सीखे ना, ये लास्ट वाला को गुना करेंगे इससे, तो माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो गुना कराइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 8 है प्लस के x स्क्वायर, तो माइनस के 8x स्क्वायर हो गया। अब ऐसा करेंगे कि बीच वाला को इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यहाँ माइनस के 2x आ जाए और गुना करने पर फिर माइनस के 8x स्क्वायर आ जाए। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे कि जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x आ जाए और गुना करने पर माइनस के 8x स्क्वायर। तो यहाँ कितना रखेंगे कि 8x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं ना माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस के 8। देखिए इसको हम समझाएं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आप जब गुना कराइएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, माइनस के 4x। देखिए इसको हम लोग तोड़ दिए, देखिए इसको हम लोग जोड़ दिए, गुना करिएगा तो माइनस के 8x स्क्वायर आ जा रहा है। फिर देखिए बीच वाला को तोड़ दिए ना 2 टर्म में, देखिए तो गुना करिए तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, तो माइनस के 4 दूना के 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाइएगा, देखिए माइनस के 2x आ गया कि नहीं। तो गुणनखंड करने का तरीका यही होता है। हो गया। अब इसको आप लोग इतना बराबर क्या कर देंगे, यहाँ 0 ले लेंगे। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है। तो पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। तो x कॉमन कर दिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कॉमन कर लिए, तो यहाँ x बचा, तो यहाँ x उतार दिए। अब देखिए माइनस, अब x से x यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब देखिए इस दोनों में कॉमन देखना, तो इस दोनों में कॉमन देखिएगा तो कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों से भाग लग जाए, दोनों में कट जाए। तो देखिए 2 है, 2 से कॉमन कर लीजिए, तो प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह नहीं भी लिखते तो 2। अब 2 जब कॉमन कर देते हैं क्या बचा x, तो x। अब देखिए यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के 8 है, तो फिर इसको भाग लगे तो प्लस में माइनस 2 चौका 8 बराबर कितना 0। तो फिर आपका हो जाएगा ना, यहाँ से फिर आपका हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आपका हो जाएगा कितना। तब देखिए देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो इसको एक बार लिख देंगे, जो बाहर है इसको एक बार लिखेंगे। तो एक्स यहाँ कुछ नहीं, तो एक्स प्लस कितना 2 है, दोनों में सेम आया, तो इसको एक बार लिख देते हैं एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से आप एक बार 0 के बराबर तुलना कर लीजिए इसको, तो इसको एक बार लिख दीजिए एक्स प्लस 2 बराबर 0, फिर यहाँ से लिख दीजिए एक्स माइनस 4 बराबर 0। समझ गए ना, एक बार 0 के x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 0 जब उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्लस में था तो उधर गया था माइनस में, यहाँ माइनस में था तो इधर आया तो क्या चीज़ प्लस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ x के मान हम लोग 2 मान निकालेंगे। अब हम लोग सत्यता जाँच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग सत्यता जाँच करने के लिए क्या करेंगे, यही निकालिए ना कि x बराबर माइनस 2 और फिर x बराबर 4। तब इसमें से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लीजिएगा कि माना शून्यकों का योग, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ, माना किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो माना यहाँ लिख लीजिए, माना अल्फा बराबर कितना 4, इसको मान लीजिए अल्फा या इसको मान लीजिए अल्फा बराबर, ठीक है, किसी को मान सकते, मानने के लिए स्वतंत्र है। बीटा बराबर कितना -2, तो अल्फा बीटा मान लिए, क्योंकि शून्यकों के योग निकालने के लिए हम क्या बताएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो वही बोल रहे हैं, देखिए ना, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी बताना था। गुना भी निकालना, योग भी निकालना था। जो एक्स का मान निकलेगा उसमें से किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। ये कोई जरूर नहीं कि अल्फा को 4 माने तो 4, अल्फा बराबर -2 भी ले सकते हैं और बीटा बराबर 4 भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
कि अल्फा बीटा तो हम लोग मान लिए, किसी को एक ठो अल्फा मान लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण यहाँ दिया है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन में जो द्विघात बहुपद दिया है, ये जो द्विघात बहुपद जो दिया है, तो इसमें से हम ए और बी का मान निकालेंगे। जिसमें देखिए या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात बहुपद में। तो अब आपसे हम पूछेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिसमें दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। तो इसमें आपसे हम पूछेंगे कि ए बराबर कितना, तो ए बराबर यहाँ कुछ नहीं है। तो ए बराबर देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम आप समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ए बराबर यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो ए बराबर 1। फिर बी बराबर कुछ नहीं है, तो बी बराबर कितना माइनस के 2x है, तो x का गुणांक कितना था माइनस के 2। और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर कुछ नहीं है, तो अचर पद है माइनस के 8। समझ गए ना, तो इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही निकालेंगे इसका शून्यक का योग तथा गुणांकों के बीच का संबंध, ऐसे निकालेंगे। अब चलिए, अब इस बगल हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इधर लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा, क्या शून्यकों का देखिए बोल है शून्यकों तथा, बोल रहे हैं ना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध बताना है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की, हाँ वही है शून्यकों के योग और गुणांक है। चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग को बताए थे माइनस बी बटा ए। फिर इधर लिख दीजिएगा अल्फा गुने बीटा बराबर क्या चीज सी बटा ए, यही बताए थे ना द्विघात बहुपद के लिए। तो चलिए अब यहाँ मान रखेंगे और मान रखकर हम जांच कर लेंगे, ठीक है ना। इसको बोल रहे सत्यापित मतलब क्या, जांच करने के लिए। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना माने हैं यहाँ 4, तो यहाँ रख दीजिए 4 और प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -2, तो छोटा ब्रैकेट में आ जाएगा -2 माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी के मान कितना है -2। देखिए एगो फार्मूला में माइनस है पहले से, एगो माइनस यहाँ, तो यहाँ इसको माइनस, यहाँ -2 बटा में ए, तो ए का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। अब चलिए इधर भी रख दीजिए अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, बीटा का मान कितना है तो -2, तो -2 सी बटा ए, तो सी के मान कितना है तो -8, तो -8 ए का मान कितना है तो 1। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी 4, आई प्लस माइनस माइनस, और देखिए है माइनस माइनस है माइनस बाहर है -2 है, तो गुना होगा तो कितना प्लस हो जाएगा ना, +2 और नीचे 1। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो 4 में से 2 गिर जाएगा तो कितना बचेगा 2, इधर कितना 2, तो देखिए 2 बराबर 2 आ गया इधर भी। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 4 दूना के -8, और यहाँ भी -8 बटा 1 है, 1 से भाग तो वही, तो इधर भी देखिए आ गया -8 बराबर कितना -8, और इधर भी आ गया 2 बराबर 2। तो देखिए तो सत्यापित हो गया कि नहीं, तो यही इसको लिख दीजिएगा सत्यापित हो गया। यही बोल रहा था शून्यकों के योग तथा गुणांकों, तो लिख देंगे यहाँ सत्यापित हो गया, सत्यापित कर दिए। इसको आप लोग नोट कर दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। 2 नंबर बता रहे हैं, फिर 2 नंबर फिर हम बता रहे हैं, इसको शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच को सत्यापित करना, सत्यापित कर दिए। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, 2 नंबर बता रहे हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं, हम मिटाएंगे इसको। ये आप लोग का क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग वीडियो को स्टॉप कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सत्यापित ऐसा ही करना है। चलिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद एक ठो के अल्फा एक ठो को बीटा मान लेंगे, अल्फा बीटा मानने के बाद ए बी सी का मान निकालेंगे जनरल फार्मूला से व्यापक रूप से। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे -b बटा ए, अल्फा गुना बीटा बराबर लिख देंगे सी बटा ए, दोनों का मान रखेंगे। मान रखने के बाद दोनों देखिए इधर भी बराबर आ रहा है, इधर भी 8 - 8 बराबर 2 बराबर 2, तो यही सत्यापित हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं इसका, 2 नंबर चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं इसका। 2 नंबर, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर दे रहा है 4s² - 4s + 1
देखिए 2 नंबर जो इसका क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस वन है ना, +1 है। तो चलिए इसको फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना कि 4s² माइनस 4s +1 बराबर 0 ले सकते हैं। अब देखिए इसको गुना कराएंगे, फिर लास्ट वाला को फर्स्ट से गुना करते तो +1 में 4s से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा ना +4s²। अब बीच वाला को ये 4s को ऐसा तोड़ेंगे दो टर्म में, जोड़ने घटाने पर 4s हो जाएगा, गुना कैला पर कितना 4s² हो जाए। तो इसको इसे तोड़ सकते हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s। देखिए माइनस के 2s और माइनस के 2x गुना करें तो माइनस माइनस प्लस और दूसरा के 4s² होगा, फिर इसको जोड़िएगा तो -2s -2s, तो यहाँ माइनस के 4s हो जाएगा कि नहीं, तो बीच वाला टर्म ही चला आया कि नहीं, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 4s² माइनस के 2s और प्लस के 1, ये 2s है क्या, देखिए यहाँ गुना करिएगा तो माइनस के 2s तो माइनस माइनस प्लस 2s तो 4 हो जाएगा प्लस के, और फिर इसको जोड़िएगा तो देखिए -2s और -2s तो माइनस के 4s हो गया ना। अब चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो दोनों में देखिए 2s कॉमन हो रहा है, तो 2s कॉमन कर लीजिए, 2s कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जब 2s कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ आप काटेंगे, यहाँ आप जब काटेंगे देखिए दोनों में लेकिन 2s कॉमन नहीं हो रहा है, सॉरी 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करके देखिए 2s कॉमन कर लेंगे तो 2s से 2s कट जाएगा, हाँ 2s कॉमन हो रहा है तो 2s ले लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये कट जाएगा तो एगो 2s से 2s कट जाएगा तो यहाँ कितना 2s बच गया, और यहाँ कितना बच गया 2s से 2s कट गया तो 1 बच गया, 2s से 2s कट गया तो कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ कितना बच गया 2s और -1 बराबर 0। अब देखिए अभी ये दोनों जो ब्रैकेट में 2 बार है इसको एक बार लिखते हैं, जो बाहर है इसको एक बार लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2s -1, जो बाहर था एक बार लिख दिए और जो 2 बार है इसको एक बार लिख दिए, 2s -1 बराबर 0। अब यहाँ से चलिए निकाल लीजिए, तो 2s -1 बराबर 0, 0 बराबर तुलना कर दीजिए, 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s बराबर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, आई 2s इधर भी जाएगा माइनस में तो इधर भी जाएगा तो 1, तो s बराबर है s गुना में है 2s के साथ कितना 1/2, इधर भी s गुना में तो इधर भी s का मान कितना हो जाएगा 1/2, s का मान निकाल दिए 1/2। अब चलिए अब देखिए यहाँ तो हम निकाल लिए ना, s का मान कितना निकाले 1/2 और एक तो फिर निकाले s का मान कितना 1/2। अब चलिए यहाँ से मान लेंगे, माना अल्फा बराबर किसी को मान लेते 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला भी बताए थे ना, अभी ABC निकालने के लिए बताए थे ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो यहाँ से जो आपको बहुपद दिया उसमें से निकालिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 4, b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर -4 और c बराबर कितना हो जाएगा तो 1 हो गया ना, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब चलिए अब सुनेको का योग एक बगल लिख दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इधर हो जाएगा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चलिए यहाँ से अब चलते हैं हम, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माने है ना, अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा बराबर कितना 1/2, तो 1/2, फिर बीटा का भी मान कितना है 1/2, तो 1/2, फिर -b/a, तो -b, देखिए एक तो फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ b भी -4 है, तो माइनस वो बाहर के एगो -4 है, a के मान कितना है, तो a के मान भी है 4, तो यहाँ 4 रख दिए बटा में 4 है। अब इधर भी रख दीजिए तो इधर भी हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 और c/a, तो c के मान कितना है देखिए तो 1 है ना, तो 1 बटा में a के मान कितना, तो 4, तो 4। अब देखिए इसको LCM ले लीजिए, तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4/4 है, 4/4। चलिए इसको सॉल्व करें तो है कितना हो जाएगा 1 1 2, तो 2/2 आई 4/4, तो कट जाएगा तो 1, आई कट जाएगा तो 1, तो 1 बराबर 1 आ गया ना। अब चलिए इसको करिएगा तो देखिए 1/4 हाई 1/4, तो देखिए तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, 1 बराबर 1 इधर भी, तो इसको लिख दीजिएगा सत्यापित हो गया, सत्यापित है। ये तो बोल रहा था साबित करके दिखाने के लिए सुनेको के योग था, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
थोड़ा सा कैमरा ठीक करते ना, रुकिए, एक लाइन नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। हो गया ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया ना। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। सत्यापित नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर हम लोग करिएगा, फिर हम बता देंगे। ऐसे आप लोग स्क्रीन पर भी क्वेश्चन हम लगा देंगे, स्क्रीन पर भी आप लोग को क्वेश्चन ही लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम स्केच से लिख दिए हैं, फिर क्वेश्चन लिख लिख के बना, लेकिन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हम लगा देंगे। ये 2 ठो क्वेश्चन, जो 3 ठो क्वेश्चन है आपका। आप इसको यहाँ चाहेंगे ना, ये जो हम जीरो बराबर यहाँ टू एस माइनस वन बराबर जीरो, 2s, तो यहाँ आप साइन लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा तुलना करने पर, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं तुलना करने पर, इसमें यहाँ लिख दीजिएगा तुलना करने पर। नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बता दे रहे, ठीक है ना। ये टू एस माइनस वन बराबर जीरो और 2s माइनस वन, तो यहाँ तुलना करने पर क्या, एक बार जीरो इसके बराबर रख, इसके बराबर रख देना है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका मिटा रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 3 नंबर है। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर दे रहा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इसे कर दीजिए। देखिए 6x² माइनस के 7x इधर लेके चलिए, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस के 3 बराबर 0। चलिए अब इसको गुना कराइए, तो ये गुना कराइएगा तो 6 में 3 से फर्स्ट वाला को 8 से, तो 36 माइनस के 18x² हो रहा है। तो अब बीच वाला क्वेश्चन तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव करने पर 7 माइनस के 7x हो जाए, गुना करने पर 18x²। तो देखिए इसको तोड़ देते हैं, देखिए 6x², यहाँ कर दीजिए माइनस के 9x प्लस के 2x, तो फिर गुना करिए तो माइनस 9 में अब प्लस 2 में, तो माइनस के 9 दूना 18x², अब फिर माइनस के 9x में से प्लस के 2x घटाइएगा तो माइनस के 7x हो जाएगा, ठीक है ना। टूट गया ना, बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इस दोनों में देखिए 3x कॉमन है, तो 3x ले लीजिए, तो 3 दूना के 6, 2x हाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 यानी माइनस के 3x हो गया ना। सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा ना, क्या कि x से x तो कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, 3 3 का 9 कट जाएगा ना, तो 3 बचेगा, तो यहाँ खाली 3 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप जो ब्रैकेट में 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, जो एक बार बाहर है उसको अंदर कर देंगे। देखिए 3x प्लस 1 बाहर है जिसको अंदर कर दिए, जो 2 बार है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इसको अंदर कर देंगे बराबर 0। अब यहाँ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा तुलना करने पर है, तुलना करने पर है, तुलना करने पर। तो तुलना करना होगा तो तुलना करने पर अब एक बार क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा कितना 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से मान निकालना है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/3। अब यहाँ से निकालिएगा तो 2x माइनस में 3 है तो बोल जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से x के मान क्या चाहिए कि 2 गुना में है, यहाँ आएगा तो कितना भाग में हो जाएगा, तो हो गया ना। तो चलिए अब हो गया। अब यहाँ से x के 2 मान हम लोग निकाल लिए ना। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यही जो मान है, तो x बराबर हमारा है कितना
एक ठो एक्स बराबर आ गया -3 और एक आ गया हमारा एक्स बराबर कितना 2/3/2 3/2 एक सेकेंड 3/2 ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे किसी को अल्फा, तो लिख लेंगे कि माना अल्फा बराबर मान के चलिए इसी को मान लीजिए -1/3 और बीटा बराबर कितना 3/2। अब चलिए अब यहाँ से हम ए के मान लिखेंगे, बता चुके हैं। तो ए बराबर कितना है 6, बी बराबर कितना है, तो बी बराबर यहाँ से ना ए बराबर 6 और बी बराबर कितना तो -7 और सी बराबर कितना तो -3। ये वाला फॉर्मूला पर x² + bx + c बराबर 0, जिसमें समीकरण दिया ना 6x² - 7x - 3। तो इसी में a के मान कितना तो a बराबर 6, b के मान कितना तो b के मान -7 और c के मान कितना तो -3, यही लिख लिया। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसको बढ़िया से। चलिए इसको हम लोग अब देख लेंगे यहाँ से। अब एक बार शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, एक बार शून्यकों गुणनफल तो अल्फा गुने बीटा सॉरी, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चलिए अब रखते हैं वैल्यू इसका। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान कितना माने -1/3, तो -1/3 प्लस बीटा का मान कितना 3/2, तो 3/2 माइनस b/a, तो माइनस b के मान कितना है, b के मान -7 है, एक ठो यहाँ माइनस है पहले से, एक ठो माइनस पहले से, एक ठो -7, a के मान कितना है तो 6। फिर इधर एक अल्फा गुने बीटा तो -1/3 गुने 1/2/3, 2/3/2 है ना बीटा के मान 3/2 और c के मान कितना है, तो c के मान हमारा कितना है -3 और a के मान कितना है 6 रख दीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस करिएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। तो देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो देखिए 3 दूना के 6 तो माइनस के 2 हो जाएगा, आई प्लस के कितना 2 3 6 तो 3 3 का 9 और ई कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस यानी 7/6। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो देखिए माइनस है 2 गो है प्लस के 9 गो है, तो प्लस 9 में से माइनस के 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो इधर भी 7/6 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ गया 7/6 हो गया। इसको गुना कराइएगा, ये गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 काट दीजिए ना एक, तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना बचेगा -1/2 और इसको काट दीजिए 3 दूना के 6, तो यहाँ भी कितना बच गया 1/2, तो इधर भी कितना -1/2। तो सत्यापित हो गया कि नहीं, तो यहाँ लिख दीजिएगा सत्यापित हो गया। क्या हो गया सत्यापित, हम लोग करके दिखला दिए, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। कल के वीडियो में फिर हम क्वेश्चन लेके मिलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, 4 5 6 जो क्वेश्चन है कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन लेकर कर आएंगे। आज के वीडियो में 3 क्वेश्चन ही रहेगा हम लोग का, और कल के वीडियो में हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन लेकर, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।